उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण पर लगातार एक्शन जारी है और नेपाल से सटे जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर पिछले 2 महीने में जो अवैध रूप से संचालित मदरसे हैं, मज़ारें हैं, उन पर जो बुलडोज़र एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। और आज श्रावस्ती जिले का जो भिंगा क्षेत्र है वहाँ पर भी एक बुलडोज़र एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये हैया शाह बाबा की मज़ार है जो कि 200 साल पुरानी बताई जा रही है और आप देखिए कि उस पर आज सुबह लगभग 3 बजे से जो बुलडोज़र एक्शन है वो जारी है। आपको बता दें कि जो जगह है ये भिंगा सिरसिया रोड है और ये नगर पालिका की भूमि पर ये अवैध जो है कब्जा करके यहाँ पर ये मज़ार जो है ये बनाई गई थी। ये बताया जा रहा है कि गाटा संख्या 121 की रकबा 0.1420 हेक्टेयर ज़मीन पर ये अवैध जो कब्जा था उसको हटाया जा रहा है और इसको हटाने के लिए नगर पालिका के साथ साथ राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की जो टीम है वो एक संयुक्त कार्रवाई जो है वो कर रही है। और अगर आप देखिए तो लगभग 8 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका, अभी 7 घंटे अधिक का वक्त हो गया बुलडोज़र चलते चलते। पर अगर आप तस्वीरें देखिए तो अभी सिर्फ और सिर्फ नीचे का कुछ हिस्सा ही जो है वो तोड़ा जा सका है। एक जो बुलडोज़र है वो यहाँ पर एक्शन दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ पीछे की तरफ में देखा जाए तो और भी जो तमाम बुलडोज़र हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और लगभग आधा दर्जन से अधिक बुलडोज़र को इस कार्रवाई में लगाया गया है। पुलिस की बड़ी संख्या में जो टीमें हैं वो मौजूद हैं, हज़ारों की संख्या में जो पुलिस इस पूरे 2 किलोमीटर के क्षेत्र को पूरी तरीके से पुलिस ने जो है वो इसको घेर रखा है, जिससे कि कोई जो है किसी तरीके की जो है अलग स्थिति जो है वो पैदा ना हो। अम्मार हमारे साथ हैं, अम्मार हमारे स्थानीय संवाददाता हैं। अम्मार ये बताइए ये क्यों कार्रवाई हो रही है, क्या आप देख पा रहे हैं? जैसा कि आपको बताएं कि लगातार जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है उसी सिलसिले में इसको भी आज ज़मींदोज़ किया जा रहा है। ये मज़ार नगर पालिका की ज़मीन पर अवैध रूप से 200 साल पहले बनाई गई थी, जो कहीं ना कहीं ये अवैध रूप से इसको नोटिस भी जारी किया गया था। करीबन 2 महीने पहले यहाँ पर नोटिस जारी किया गया और बताया गया था कि इसको खाली कर ली जाए, लेकिन यहाँ के जो लोग थे उन्होंने खाली नहीं की, जिसकी वजह से आज इस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। 2 महीने पहले एक बार नोटिस चस्पा किया जी, यहाँ पर नोटिस चस्पा की गई थी कि इसको जो बाउंड्री है और तमाम चीज़ें हैं जो अवैध रूप से ज़मीन पर बनाई गई थी उसको खाली करने के लिए कहा गया था। और राजस्व की ज़मीन है? जी, राजस्व की ज़मीन है और इसको खाली करने के लिए फ़ौरन कहा गया था, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी इसको अभी तक खाली नहीं किया गया था, जिस पर आज प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। अच्छा, अभी ये बताइए पुलिस की भी बड़ी टीम हमको यहाँ देखने को मिल रही है, लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में पुलिस की टीम है। क्या संवेदनशील क्षेत्र है उसके बारे में? जी, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, इसकी वजह से यहाँ पर संवेदना को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस लगाई गई है कि ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना होने पाए और लोगों को रोका गया है कि यहाँ पर ना पहुँच पाए, क्योंकि यहाँ पर एक मज़ार है, आस्था से जुड़ा हुआ केंद्र है जो आज बुलडोज़ किया जा रहा है। इसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है। बिल्कुल, तो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है। 2 महीने पहले लगभग नोटिस चस्पाया किया गया था, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो लोग इसके जिनके हवाले ये मज़ार है उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, इसको नहीं खाली कराया। इसके बाद अब ये बुलडोज़र एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेपाल से सटे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर पिछले 2 महीने में काफ़ी बड़ी संख्या में जो बुलडोज़र एक्शन है अवैध अतिक्रमण पर वो देखने को मिला है। और आज श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती में भिंगा जो क्षेत्र है वहाँ पर अवैध मज़ार पर ये बुलडोज़र जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। रात करीब 2 बजे से ये बुलडोज़र एक्शन की शुरुआत जो है वो हुई है और उसके बाद आप देखिए कि ये जो अलग अलग पिलर हैं, यानी कि कुल मिला के लगभग 10 पिलर पर ये जो मज़ार है वो बनी हुई है। और रात 2 बजे से लेकर के अभी लगभग 10:30 बजे का वक्त है और अब तक कितना इसका जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो कितनी मजबूत है कि जो आप देखिए कि जो पिलर्स हैं वो कितनी थोड़ी ही मात्रा में उसको कहीं ना कहीं ढाए जाने का जो काम है वो किया जा चुका है। 2 बुलडोज़र अभी इस पूरी कार्रवाई में सामने की तरफ में आपको लगातार एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं अन्य बुलडोज़र्स भी यहाँ पर खड़े हैं। लगभग आधा दर्जन से अधिक जो बुलडोज़र हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, जिससे थोड़ी देर में अन्य जो बुलडोज़र्स हैं उनसे जो यहाँ पर कार्रवाई है वो की जा रही है। आपको बता दें कि ये जो क्षेत्र है ये गाटा संख्या ये भिंगा सिरसिया रोड का ये क्षेत्र है जहाँ पे नगर पालिका की भूमि पर ये अवैध अतिक्रमण जो है वो किया गया था, जिस पर मज़ार जो है वो बनाई गई थी। गाटा संख्या 121 है जिसका रकबा जो है वो 0.1420 हेक्टेयर है और इस पर जो है नगर पालिका की टीम के साथ साथ राजस्व की टीम और पुलिस विभाग की जो टीम है वो संयुक्त जो है एक्शन करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और प्रशासन ने चेतावनी दी है कि
सरकारी ज़मीन पर जो भी कब्जा है उसे किसी भी हाल में मंजूर नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में जो कार्रवाइयाँ हुई उसमें अगर श्रावस्ती जिले के अकेले बात कर लें तो 110 अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई है, जिनमें अधिकांश ऐसे रहे हैं जो सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के आधार पर सील किए गए थे या ध्वस्त किए गए हैं। इसके साथ ही मस्जिद और जनपद की जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर मज़ारों पर भी जो बुलडोज़र है वो चला है। तो ये अलग अलग एक्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। कई मज़ारों पर भी बुलडोज़र एक्शन हुआ है और ये भी जो मज़ार है उस पर जो बुलडोज़र एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। हया शाह बाबा की ये मज़ार है, 200 साल पुरानी लगभग ये मज़ार जो है वो बताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि ये चूँकि जिस भूमि पर बनी है राजस्व जो ये नगर विभाग की जो टीम है उसकी टीम पर उसकी ज़मीन पर ये बनी है और इसको खाली कराने के लिए लगभग 2 महीने पहले नोटिस है वो भी चस्पा हुआ था, पर उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ, जिसके बाद अब पुलिस की टीम के साथ साथ जो स्थानीय प्रशासन की टीम है वो मिलकर के इस पर बुलडोज़र एक्शन चला रही है। इसके साथ साथ पुलिस की व्यवस्था को भी लेकर के चाक चौबंद किया गया है। लगभग 2 किलोमीटर के क्षेत्र में हज़ारों की संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो डिप्लॉय की गई, क्योंकि ये एरिया बहुत ही सेंसिटिव है। श्रावस्ती के बिनगा में अब्दुल हाई शाह बाबा की जो मज़ार पर इस वक्त बुलडोज़र चल रहा है उसकी देखरेख करने वाले जो शख्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम बाबा आपका? अमजद अली। इसकी देखरेख आप ही करते हैं इस मज़ार की? हाँ, जो है सर सफाई करी तरह झाड़ू हारू। अच्छा, हाँ, और कुछ नहीं। इस मज़ार ये किसकी मज़ार है ये अब्दुल है सर रहमतुल्लाह अलैह के। कितनी पुरानी मज़ार हो? अब हम बताए थे कि हम जानते नहीं हैं, हमारे बाप दादे नहीं जान पाए तो हम कहाँ जान पाए। हाँ, कि कितनी पुरानी है। हाँ। तो ये इसको बताया जा रहा है कि अवैध मज़ार थी, अवैध कब्जा करके बनाई गई थी, कुछ पता है आपको? कुछ नहीं, जैसे मज़ार बना था तो जो है अब हम लोग सर सफाई करे लगे, जैसे आवा पैसा का कौड़ी तो बनवावे शुरू कर दिया। घरों में हम लोग ये थोड़े यानी था कि अवैध है और ये आम ये पता आएगा ही है। इसकी देखरेख और कौन करता है, मतलब इसका मेन ट्रस्टी कौन है, मेन कौन देखरेख करता है इसकी? मैं यहाँ है ना, हो थाने में हिरासत में नहीं है कि बैठा है। थाने में हिरासत में है? हाँ? थाने में हिरासत में है। अच्छा, इसको आप लोग कोर्ट वोट भी गए थे, कुछ पता है? हम नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते? हमें क्या पता, हम खाली रात में रहित रहा, दिन में जो है अपन अपने घरे चले जाते रहा। हाँ, तो अभी जो कार्रवाई हो रही है उस पर कुछ कहेंगे? हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। सही हो रहा है, गलत हो रहा है? अब सही हो चाहे गलत हो, ये सरकार है, हम क्या करें भाई, उसमें हम बोल सकते हैं कुछ। तो ये देखिए, ये इस मज़ार के केयरटेकर हैं और उनका कहना है कि सही हो या गलत हो सरकार जाने। उनका कहना है कि कितनी पुरानी मज़ार इस बाबत उन्हें जानकारी नहीं है। फ़िलहाल जो इसके मुख्य जो मालिक हैं या ये कहा जाए कि जो इसका देखरेख करते हैं वो फ़िलहाल पुलिस की हिरासत में, ऐसा उनका कहना है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.